मैंने अपने हाथ से उसके शरीर में जो खून लगे तो उसको मैंने पोंछा था दोस्तों। जब मैंने पोंछा था तब मेरे अंदर क्या फील हो रहा था आप खुद समझिए दोस्तों। बाबू क्या खा रहे हो? हॉर्लिक्स बिस्किट। अभी तबीयत कैसा लग रहा है तुम्हारा? अच्छा तो रहा अच्छा लग रहा है ना? तो राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और आज दोस्तों मैं अपनी ब्लॉग शुरू करी हूँ। और आज दोस्तों बैसाख महीना का पहला एकादशी है। तो पिछले महीने से दोस्तों मैं एकादशी कर रही हूँ, तो आज भी मैंने सोचा एकादशी करने के लिए। तो दोस्तों जब से मैं रील्स बनाना मैंने शुरू किया तब से बहुत से मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे फ़ोन नंबर कलेक्ट करके मुझे फ़ोन करके मुझे बोलते थे, दीदी तुम एकदम नॉनवेज मत खाना, तुम एकदम वेज खाओ क्योंकि तुम्हारे घर पे गोपाल है। क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे नन्हे गोपाल है तो मैं उनको सेवा करती थी। तो उन्होंने मेरे वीडियोस देखा था। मुझे रील्स बनाना एकदम ही नहीं आता, लेकिन बस लगभग 6-7 महीने हो गया है मैं अभी रील्स डाल रही हूँ। और रील्स डालने के बाद बहुत से मेरे फॉलोअर्स, मेरी बहनें मुझे कॉल करके मुझे ऐसे बोलते थे। तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज़ है, मैंने पूरी तरह से मैं वेज हो गई हूँ। जब से मैं कन्हैया घर पे लाई हूँ तब से मैं पूरी तरह से वेज हो गई हूँ। और मैं अभी कोई नॉनवेज नहीं खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वेज खाकर। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे अभी पता चल रहा है आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो। इसीलिए आप लोग मुझे बार बार बोलते हो कि आप नॉनवेज मत खाओ दीदी, वेज खाओ। सो मेरी बहुत से ऐसे बहनें हैं जो बहुत दूर दूर से मुझे कॉल करके मुझे व्हाट्सअप करके पूछते हैं, दीदी तुमने क्या छोड़ दिया है। जब मैंने उनको बोला हाँ मैंने पूरी तरह से छोड़ दिया, अभी मैं पूरी तरह से वेज हो गई, वो इतना खुश हो जाते हैं दोस्तों। और हम ईश्वर के प्रेम में जो मीठा हमें मिलता है ना, जो मिठास हमें मिलता है वो किसी भी मिठाई में दोस्तों वो मिठास नहीं होता है। थोड़ी समय जब मैं पूजा करके करती हूँ ना, तब मैं सभी मेरी दुख कष्ट सब मैं भूल जाती हूँ और मैं भगवान के प्रेम में दोस्तों विलीन हो जाती हूँ। पूजा देना हो गया है, बहुत देर हो गई थी दोस्तों। क्योंकि आज पहला एकादशी है, नया साल का पहला एकादशी है और आज के एकादशी का नाम है कामोदा एकादशी। प्रसाद में भगवान को मैंने दिया है दूध, केला, बिस्किट, एप्पल, ग्रेप्स, अनार के दाने। और तो ये मैंने भगवान को चढ़ा दिया था और यही मैंने बेटे को ब्रेकफास्ट पे मैंने यही दे दिया है। और अभी मैं लंच बनाऊंगी दोनों के लिए, बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए। और मैं तो आज सारा दिन और रात में फास्टिंग करूंगी। वैसे हम फल खा सकते हैं, एकादशी में फल खाना जा सकता है, दूध पी सकते हैं। एकादशी का अर्थ होता है जितना हो सके भगवान का नाम जप करना है, बहुत सारा दिन भगवान को याद करना है। भगवान के नाम जितना हम करेंगे वही एकादशी का मेन अर्थ होता है। कैसा हुआ खाना? हाँ अच्छा अच्छा, अब अच्छे से अभी खाना पड़ेगा। तो अभी मैं एक साथ शाम को लौट कर आई हूँ और अभी मैंने हॉर्लिक्स बनाया है बेटे के लिए और मेरे लिए और साथ में बिस्किट लिया है। तो अभी हम दोनों मिलकर खाएंगे हॉर्लिक्स बिस्किट। और वो अकेला खाने का उसका मन नहीं करता, तो मुझे कह रहा था मम्मी दोनों खाएंगे एक साथ। तो एक साथ हम खा रहे हैं और वो खाते खाते हम बात करते हैं। और मेरा बेटा मुझसे बहुत बातें शेयर करता है, बहुत कुछ ऐसे बातें होते हैं जो वो किसी से नहीं कहता, मुझसे कहता है। तो मैं कहती हूँ मुझसे बोलो, जो बोलना है मुझे कहो, किसी से नहीं बोलता है। क्योंकि एक माँ दोस्त भी होती है, एक बहन भी होती है, सब कुछ होती है, तो इसीलिए कुछ छुपाना नहीं है। और अभी वो टीनेजर में है ना, तो इसीलिए बहुत से उसके लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत सी बातें होंगे जो वो खुद वो टैकल नहीं कर पाएगा। तो वो अगर मुझसे शेयर करेगा तो मैं उसकी हेल्प मैं कर सकूँगी। तो अभी मैं एक साथ नेक्स्ट सुबह में आई हूँ, तो अभी मैं सफाई कर रही हूँ। आज द्वादशी है, आज दोस्तों मुझे पारण करना है। तो घर पे मैंने पूरा साफ़ कर लिया है, मैंने किचन साफ़ कर लिया है, घर भी मैंने पोंछ लिया है। और अभी मैं बाहर थोड़ा पोंछ रही हूँ, बाहर थोड़ा गंदे हो गए थे तो यहाँ पर मैं अच्छे से पोंछी हूँ। सीढ़ी में थोड़ा आज पोंछूंगी, वैसे मैं रोज़ रोज़ नहीं करती हूँ, तो बीच बीच में मैं कभी कभी ये करती हूँ, पोंछती हूँ। तो अभी मुझे सब कुछ ख़त्म करके मुझे अभी नहाकर अभी पूजा देना है और फिर मुझे आज भगवान के लिए भोग भी बनाना है। देखिए एक साथ मैं पूजा घर पे आई हूँ, तो भगवान के लिए आज मैंने भोग पर मैंने चावल बनाया है। तो चावल पर मैंने बादाम, घी, थोड़ा सा नमक और बीट मैंने काट कर मैंने डाला है। और देखिए चावल की कलर देखिए कितनी सुंदर गोल्डन गोल्डन
हुए हैं। तो मेरे दोनों छोटे छोटे गोपाल और मेरे कन्हैया को मैं अभी भोजन कराऊंगी और साथ में मैंने मौसम्बी लिया है और मौसम्बी खिलाऊंगी। और आज का दिन दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब प्रभु को मैं हाथ से खिलाती हूँ ना तो अलग सा एक आनंद होती है। प्रभु को खिलाने के बाद मैं ये खाती हूँ। तो मेरा बेटा ये देखने के बाद वो बोल रहा था मम्मी मुझे भी दो, मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। तो मैंने बोला ठीक है पहले भगवान को खाने दो फिर उसके बाद मैं तुमको दे दूँगी। तो चलिए मैंने प्रभु को मैंने चावल तो मैंने खिला दिया है और अभी मैं मौसम भी खिला रही हूँ। हमेशा सोचते हैं आखिर भगवान हमारे जीवन में क्यों इतना प्रॉब्लम्स देते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि प्रभु को भी ये पता है किसे मैं प्रॉब्लम्स दूँ, कौन सहन कर सकता है कौन सहन नहीं कर सकता है। जो सहन नहीं कर सकता है उसके जीवन में दोस्तों कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आता है, और जो सहन कर सकता है जिसके अंदर शक्ति है उसे भगवान परीक्षा लेते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं उसके जीवन में। और एक बात, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और एग्ज़ाम भी उसको अच्छा होता है। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं और उसके एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो ठीक उसी तरह से जब कोई भक्त अपनी प्रभु की सेवा में, अपनी प्रभु की सेवा में विलीन हो जाता है, प्रभु में अपना तन मन सब कुछ दे देता है, तो उसकी जीवन में उसकी थोड़ा परीक्षा कुछ ज़्यादा होता है। सो सभी परीक्षा हमें देना पड़ेगा, भगवान की इच्छा से दोस्तों सब कुछ होता है। तो मैं कभी कभी बहुत ये सोचती थी आखिर मेरा छोटा सा बच्चा, मेरे बेटे के साथ इतना कुछ दोस्तों बुरा हो गया, उसके शरीर से कितना खून बहा है दोस्तों। मैंने अपने हाथ से उसके शरीर में जो खून लगे तो उसको मैंने पोंछा था दोस्तों। जब मैंने पोंछा था तब मेरे अंदर क्या फील हो रहा था आप खुद समझिए दोस्तों। और दोस्तों आपके जीवन में बहुत से ऐसे लोग भी आएंगे, आपके बारे में पॉजिटिव निगेटिव बात करेंगे, तो जो भी बात हो इससे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और मैं तो जो भी बात होता है ना, मैं सब कुछ मैं अपने प्रभु के चरण में डाल देती हूँ। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ कोई सेना नहीं था, कोई अस्त्र नहीं था, सिर्फ ईश्वर भगवान थे। और उस तरफ कौरव के साथ इतने सारे सेना हथियार कितने सारे थे, लेकिन पराजय किसका हुआ? कौरव का ही पराजय हुआ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यहीं पर स्टॉप करी हूँ। आज के ब्लॉग आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब से देख रहे तो और फेसबुक से देख रहे तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।